हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये सुनकर आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपके पास पूरा समय रहेगा तब एकांत में जाकर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिसके बारे में आपको बचपन से आशंका, आपको बचपन से सिखाया गया है कि सबसे शक्तिशाली पेन होता है, क्योंकि पेन किसी का भी सामना कर सकता है। पर सब लोग ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि पेन से ज्यादा ताकतवर तो तलवार है, क्योंकि उससे कोई भी लड़ाई जीता जा सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज के समय ना ही पेन सबसे शक्तिशाली है, ना ही तलवार सबसे शक्तिशाली है। आपके मन में यही चल रहा होगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए दो स्टोरी लेकर आया हूं। एक स्टोरी तलवार का है और एक स्टोरी पेन का है। तो चलिए सबसे पहले हम तलवार का स्टोरी जानते हैं। आज यह कहानी उस राजा के बारे में है जिनकी तरह हर कोई बनना चाहता था, क्योंकि उनके पास हर वो कला था जो एक राजा के पास होना चाहिए। उनके तरह कोई तलवार नहीं चला सकता था और दुश्मन भी डर के कांपते थे। पर ऐसा राजा बनने के लिए उनका जर्नी आसान नहीं था कि हर कोई उससे प्यार करे। उनके लाइफ में एक ऐसा घटना था जो उन्हें इतना पॉपुलर बना दिया। जब वो नए नए राजा बनने थे और जब भी वो लड़ाई करने जाते उसे हार का सामना करना पड़ता था। वो राजा इतना बार हार चुका था कि उसका मन टूट गया था। उसके मन में एकदम जोर नहीं था कि वो फिर से लड़ाई करने के लिए जाए। एक दिन वो बागीचा में बैठा हुआ था। ठीक उसी समय वो देख रहा है चींटी खाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और बार बार वो गिर जा रही है। कभी चींटी गिर जा रही है, कभी उसका मुंह से खाना गिर जा रहा है, पर वो टेंशन नहीं ले रही है, वो बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो राजा उस चींटी को ठीक प्रकार से देखते हैं और देखते ही देखते बहुत बार गिरने के बाद भी चींटी ऊपर चढ़ जाती है और सफल हो जाती है और खाना लेकर अपने घर चली जाती है। ये देखने के बाद राजा के मन में जोर आ जाता है। उनके मन में यही चलता है कि ये चींटी इतनी बार कोशिश करने के बाद भी हार नहीं मानी और लास्ट में ऊपर चली ही गई। ठीक उसी प्रकार से मैं भी मुझे भी हार मानना नहीं चाहिए और वो लड़ाई करने जाता है और जीत जाता है। तो फ्रेंड, आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि वो राजा किस प्रकार से प्रसिद्ध बन गया। इसके बाद जितना भी लड़ाई उन्होंने लड़ा हमेशा जीत का ही सामना किया, कभी भी हार का सामना उन्हें करना नहीं पड़ा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। आज ऐसा समय है कि हर कोई उनके तरह बनना चाहते हैं, पर उस राजा का शुरुआत कैसा था ये तो आपको पता चल ही गया होगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको ये लगता है कि तलवार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर सेकंड कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो चलिए हम सेकंड कहानी की शुरुआत कर देते हैं। ये कहानी एक कलम की है। एक लड़का 10वीं का एग्जाम देने जाता है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ये कलम लो और तुम जाकर इसी कलम से एग्जाम देना, क्योंकि ये पुश्तैनी कलम है, तुम इससे एग्जाम दोगे तो तुम बहुत अच्छी तरह से पास हो जाओगे। ये हमारे लिए बहुत ही लकी है। और वो लड़का उसी से एग्जाम देता है और फेल हो जाता है। इसीलिए वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं जीवित नहीं रहूंगा और वो मरने के लिए चला जाता है। जब वो पहाड़ पर जाकर खड़ा है कि मैं अब कूद जाऊंगा, तो एक आदमी उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम गिर जाओगे, तुम पीछे हट जाओ। ये सुनने का तो लड़का कहता है, मैं 10वीं का एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, इसलिए मैं जीवित रह के क्या करूंगा। मेरे अंदर में तो साहस नहीं है कि मैं पिताजी को जाकर कहूँ कि मैं फेल हो चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। ये सुनने का व्यक्ति कहता है, तुम अभी तो मर जाओगे, पर एक बार तुम ध्यान रखो, फिर से तुम्हारा जन्म होगा, फिर से तुम्हें 1 से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। वो लड़का एक कदम आगे लेने वाला था। ये सुनने का तो एक कदम पीछे ले लेता है। उसका दिमाग एकदम हिल जाता है, वहीं पर वो बैठ जाता है। उसके मन में यही चल रहा है, मैं ये क्या करने जा रहा था, और अपना घर चला जाता है और नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देता है और उसी पेन से एग्जाम देता है जो उसका पापा दिए थे, जो उसका पुश्तैनी पेन था, और एक ग्रेड से पास हो जाता है। सो फ्रेंड, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है तलवार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है या पेन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? पहली कहानी में उसी तलवार से राजा ने दूसरों को हराया भी था और खुद भी हारा था, और दूसरी कहानी में उस लड़के ने उसी पेन से एग्जाम दिया जिससे एक बार वो फेल हो चुका था। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, आज के समय हो या 1000 साल पहले हो, तलवार और पेन शक्तिशाली नहीं होते हैं, उसे कौन चला रहा है ये मायने रखता है। एक रास्ता को हार की तरफ लेके जाता है और एक रास्ता को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आपको किस पर चलना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप एक बार सोच के देखिए, उन दोनों कहानी में सक्सेस उन्हें किस प्रकार से मिला। क्या पेन से सक्सेस मिला था या तलवार से सक्सेस मिला था? आंसर है नहीं, क्योंकि पहले भी उनके पास वो था, फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा था और बाद में जाकर सक्सेस मिला था। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए हमारे पास में सबसे शक्तिशाली चीज जो है वो हमारा दिमाग है और कुछ नहीं है। बस हमें उसे थोड़ा वॉश करने की जरूरत है, और वो जो वॉश करने का काम करता है वो मोटिवेशन करता है। इसीलिए हमेशा से मोटिवेशन सबसे ताकतवर है। अभी भी बहुत लोगों के मन में डाउट होगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब एक बार सोच के देखिए, अगर अर्जुन को श्री कृष्ण ने भागवत के 18 अध्याय नहीं बताए होते तो क्या वो महाभारत का युद्ध लड़ पाता? आंसर है नहीं, क्योंकि अर्जुन का मन तो टूट चुका था, उसके मन में कुछ चल नहीं रहा था। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो टेंशन मत लीजिए, आई बटन पे लिंक है, उसे आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और आपको ये कथन समझ में आ गया तो नीचे बटन से प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए मैं ऐसा मोटिवेशन वीडियो लेकर आता हूँ। जय हिंद।